तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट का क्लासेस में बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वाई कॉस्ट अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंसेस क्या है, एंड कैसे वेरिएबल कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसे फिक्स कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ये सीखे हैं। फिर बेसिक कंसेप्ट में क्लास में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का दो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रीब्यूशंस एंड ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन और सेफ्टी, ये तीनों टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें वो है तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग इटसेल्फ। तो सिंस हम लोग बेसिक कंसेप्ट में स्टार्ट किए हैं, मार्जिन एंड किए मार्जिनल कॉस्टिंग कई दो तीन हॉट टॉपिक्स है, तो हम लोग वी हैव प्लान टू डिसाइड, वी हैव डिसाइडेड कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग ही करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू द मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। तुम अगर स्कैनर उठाओगे, स्कैनर में देखना तुम्हारा स्कैनर का फर्स्ट पेज में एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि कौन सा साल इस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो तुमको वहीं पे दिख जाएगा। यहाँ पे टॉप में देखो, ये तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये रहा। तो देखो लास्ट हर अटेम्प्ट में, एक तो है जनवरी 2021 वाला अटेम्प्ट में 25 मार्क्स का है। हर बार 10 10 10 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो आते ही है। तो जो टॉपिक से क्वेश्चन आते ही है 15 से 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, उसको हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। हम लोग करेंगे क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग पहले कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में चले जाएंगे, ठीक है ना। तुम लोग करना क्या है, जैसे जैसे चैप्टर हम कराते जाएंगे उसका स्कैनर जो है वो पीडीएफ हम भेज देंगे यहाँ पे ग्रुप में, तो उसको सॉल्व करते रहना है। चलो, सो लेट्स कंटिन्यू मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो एक वर्ड तुमको यहाँ पे मिला मार्जिनल, व्हाट डज इट मीन। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में एक वर्ड तुमको दिख रहा है मार्जिनल, ठीक है। तो सर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, एनी आइडिया व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। सर एडिशनल, मतलब एक के साथ एक जोड़ लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत गया। मार्जिनल कॉस्ट का ये मीनिंग है कि अगर हम कोई भी यूनिट एक्स्ट्रा बनाते, सपोज हम ऑलरेडी अभी तक प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, 1000 टन, हर महीने में 1000 टन। अब रिसेंटली है हम सोचे कि नहीं हम एक यूनिट ज़्यादा बनाते, तो एक यूनिट भी जो एक्स्ट्रा बनाते, उस एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने का कॉस्ट क्या है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट एक्स्ट्रा। अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाते तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दैट इज इंक्रीमेंटल जो एक्स्ट्रा कॉस्ट एक यूनिट का, दैट मीन्स एक यूनिट का कॉस्ट ही एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ही तो गिरता है भाई। फिक्स कॉस्ट तो एक्स्ट्रा कॉस्ट है नहीं, फिक्स कॉस्ट ऐसे भी लगेगा। दैट मीन्स कैन आई से कि मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट, आगे नहीं। अभी तक तो यही समझे थे वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एक ऐसा कॉस्ट है जो प्रोडक्शन करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट तो वही बोल रहा है कि एक ऐसा एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट, तो जितना यूनिट बनाएंगे उतना मल्टीप्लाई होते जाएगा। इसका मतलब क्या, इज नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज अ जस्ट अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम लोग प्रॉफिट स्टेटमेंट अगर हम लोग देखते हैं, ये रहा। मार्जिनल कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, प्रॉफिट स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, करेक्ट। तो अगर पहले जैसे कि हम लोग किए, तो वहाँ पे क्या रहता है, एक रहता है तुम्हारा सेलिंग प्राइस, सेल, सपोज तुम्हारा सेल है 50,000, माइनस किया हम वेरिएबल कॉस्ट, या पर यूनिट भी तुम सोच सकते हो या टोटलिटी बेसिस में। वेरिएबल कॉस्ट है सपोज 30,000, तो इसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, बोलो डिफरेंस को, कंट्रीब्यूशन। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन, दैट इज एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज अ कंट्रीब्यूशन, करेक्ट। अब क्या है तुम्हारा, उससे हम लोग क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो सपोज मेरा क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है 15,000, तो कंट्रीब्यूशन क्या करता है, दो रोल है, एक फिक्स कॉस्ट को रिकवर करता है, और बाद में जो बैलेंस बचता है वो क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस, अगर हम रिकवर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे 5,000 क्या होगा, प्रॉफिट, करेक्ट।
और एक सिचुएशन था तुम्हारा, सपोज ये सेलिंग प्राइस 50,000 लेके हम चलते हैं, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का प्राइस बढ़ गया तो ये हो गया तुम्हारा सपोज कितना, 35,000, तो कंट्रीब्यूशन हो गया तुम्हारा कितना, 15,000, तो फिक्स कॉस्ट कितना हुआ, 15,000, तो ये नील। ये भी एक सिनेरियो है जिसको हम लोग देखे, बी ब्रेक, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिनेरियो, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किए हम लोग, करेक्ट। एक थर्ड सिनेरियो लेकर आते हैं, सपोज तुम्हारा सेलिंग प्राइस फॉल करके आ गया 40,000, ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट हाई हो गया 42,000, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, -2,000, फिक्स कॉस्ट क्या रहा, 15,000 ही रहा, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, 17,000। तो ये भी एक सिनेरियो आ सकता है। इस सिनेरियो में क्या, अगर इस सिनेरियो में अगर हम नो प्रोडक्शन करते हैं तो मेरा लॉस कितना होगा, ओनली 15,000, दैट इज फिक्स कॉस्ट जो कि ना है। बट अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो मेरा लॉस कितना आ रहा, 2,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड 15,000 ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, ये जो अनरिकवर्ड है, अनरिकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इस बेटर क्वेश्चन आता है कभी कभी, एक सिनेरियो जो हम है दे देता है कि बताओ यहाँ पे कौन सा पॉइंट को उसको शट डाउन कर देना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो तुमको क्या देखना है कि तुमको चेक, यू हैव टू चेक जस्ट कंट्रीब्यूशन। जब तक मेरा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, टिल इट इज पॉजिटिव, दैट इज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वीसी, तब तक कंटिन्यू करो। द मोमेंट ये नेगेटिव हो जाता है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन वीसी, तब इज बेटर कि हम लोग शट डाउन कर दें, आगे नहीं। डिसीजन मेकिंग के लिए तुमको ये दिमाग में रखना है कि भाई फिक्स, अगर ऐसा है कि जब तक पॉजिटिव है तब तक क्यों बोल रहा है, बिकॉज फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है इसीलिए। जब नेगेटिव आ रहा है मतलब यहीं पे खुद मार खा जा रहा, रिकवर क्या करे, इसीलिए। ओके, तो यहाँ से बहुत सारा चीज तुम्हारा लिख के सामने आता है फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा ये कि वेरिएबल कॉस्ट, अब ये कंसेप्ट था, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में, फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट ही एक्चुअली फर्स्ट जो है। तो अगर हम लोग करें कि कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, मार्जिनल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट क्या करें, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन, करेक्ट। दूसरा अगर तुमसे पूछे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये हम टोटलिटी बेस से भी कर सकते हैं, पर यूनिट बेसिस से भी कर सकते हैं, ओके। अगर तुमसे पूछे कि फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा बताओ, उल्टा, प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, तुम्हारा क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, दैट मीन मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा था, फिक्स कॉस्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट माइनस कर दो, वही फिक्स कॉस्ट है। प्रॉफिट आया कैसे, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आया। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन से अगर हम ए हटा देते हैं तो हो गया, ठीक है। दैट मीन्स एक्चुअली यहाँ पे हमको और एक लाइन ऐड करना था कि कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, और एक फॉर्मूला है। अब क्या ना, मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक में एक ही चीज़ का एक ही चीज़ कैलकुलेट करने का मल्टीपल ऑप्शंस है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा क्वेश्चन में सिनेरियो डेटा क्या है उस हिसाब से तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू कहने से कि कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट, पेरेंट इक्वेशन नहीं है ना, अभी नहीं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, सॉरी, प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उल्टा लिख दिया यार, उल्टा लिख दिया, ये ऐसा क्यों होता है, काटने से तो बहुत ज़्यादा इरेजर का साइज बड़ा है, छोटा कर सकते हैं क्या सर अनडू कर दीजिए वो ऑप्शन ये, है तो अगर ऐसा कर इरेज हाईलाइट ओनली तो इट्स बेट, नहीं जानते, वो हाईलाइट सर अनडू को क्लिक कर दीजिए वो हाईलाइट सर वो ऑप्शन क्लोज कर दीजिए, कौन सा है? हाईलाइट देन हो जाएगा, पूरा कर जाए, और छोटा नहीं होता है क्या, और भी तो छोटा होता है, पता है anyway, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, फिक्स कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट, राइट। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये पेरेंट इक्वेशन है, और उससे ये पेरेंट कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू और क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो, तुम्हारा क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ, तुम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर तुम्हारा क्वेश्चन सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ, तो तुम चेक करना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो चेक करना है कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों में है कि नहीं, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब इनमें से कुछ भी तुमको कैलकुलेट अगर करने दे, तुम आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर, प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, इसका मतलब प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ठीक है, इसी से रिलेटेड था ये, यहाँ तक हो गया। अच्छा, कभी कभी तुम्हारा क्वेश्चन में क्या होता है ना, इसी को हम ये करते हैं, कभी कभी तुम्हारा क्वेश्चन में क्या होता है, लॉस भी रहता है। ये वाला जो है कंट्रीब्यूशंस इक्वल्स टू क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस लॉस। कैसे, फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट था तुम्हारा कितना, ये जो एग्जाम्पल हम लोग लेके यहाँ पे किए थे ना, ये रहा तुम्हारा, यहाँ पे क्या है, फिक्स कॉस्ट तुम्हारा कितना था, 15,000। ऐसा लेते चल, सपोज फिक्स कॉस्ट था 10,000, ठीक है, एंड मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था 8,000, तो लॉस कितना था 2,000, तब जाके मैच करें ना। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और लॉस है तो माइनस करना है, ओके। मेरा बोलने का मतलब ये है, तो प्लस प्रॉफिट ऑब्लिक माइनस लॉस, अगर लॉस है तो माइनस होगा, समझ में आ रहा है। यही वाला क्या होता है, देखो फिक्स कॉस्ट 10,000 है, लॉस 2,000 है, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इसमें तो 8,000 था, उतना से लॉस जितना है उतना से कंट्रीब्यूशन कम था, है कि नहीं। तो अगर लॉस है तो माइनस करना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है, ठीक है। दूसरा, अगर यही वाला जैसे कि प्रॉफिट तुम कैसे निकाला, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यही वाला अगर तुमको बोलता है लॉस वाला निकालने के लिए, तो क्या निकालता, लॉस क्या होता, इसका तो मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा क्या फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होता है ना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, लॉस में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होता है, दैट इज फिक्स कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट ग्रेटर देन कंट्रीब्यूशन। ये बस जरा सा क्वेश्चन ट्रिकी कर देता है, यहाँ पे तुमको हाई फोकस रखना है, ओके, ठीक है। ये दो एरिया है, यहाँ पे तुम लोग कभी कभी गलती हो जाता है स्टूडेंट से, ये तो सबको पता है, प्रॉफिट हम लोग पता है कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फाइन। बट जब तुम्हारा क्वेश्चन में लॉस है, तुम लॉस बता दिए, फिक्स कॉस्ट बता दिया, अगर इसको एग्जाम्पल लेके हम करते हैं, अगेन सपोज एग्जाम्पल लेके हम करते हैं, सपोज तुम्हारा क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है 10,000, लॉस दिया हुआ 5,000, तो बताओ कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तब तुम क्या करेगा, सर फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, दैट इज 10 माइनस 5, दैट इज मेरा कंट्रीब्यूशन 5,000 था। लॉजिक भी है, जितना लॉस होता है उतना से मेरा कंट्रीब्यूशन कम होगा। ये वाला नॉर्मल अगर सिनेरियो होता तो 10,000, और ये सपोज ये प्रॉफिट होता 5,000, तो कंट्रीब्यूशन इसका मतलब कितना होता, जितना प्रॉफिट उतना से ज़्यादा होता, तो जस्ट मीनिंग समझ रहा है, कंट्रीब्यूशन उतना से ज़्यादा होता, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब कंट्रीब्यूशन क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट उतना से ज़्यादा होता, इसका मतलब कितना होता है 10,000 प्लस 5,000 करने से होता है 15,000। मिस्टेक कभी नहीं हुआ। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में अब इसी का अगर उल्टा क्वेश्चन कैलकुलेट करने वाले लॉस निकालो, सपोज फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन दिया, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करो, अब तुम्हारा पास डेटा क्या है, कंट्रीब्यूशन है एंड लॉस है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट क्या हुआ होगा, तो कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस, है कि नहीं। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन 5,000 प्लस लॉस 5,000, बिकॉज फिक्स कॉस्ट कितना था, कंट्रीब्यूशन तो लॉस दोनों मिला के फिक्स कॉस्ट था, इसका मतलब 10,000, समझ में आया एकदम से। और दूसरा सिनेरियो उल्टा अगर होता, अगर प्रॉफिट होता तो क्या होता, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन 15,000 था, प्रॉफिट कितना था 5,000, 10,000, ठीक है। लॉस हुआ तो बस जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही अगर लॉस हो तो माइनस लॉस होता, सेम से दूसरा हमने क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ओके। बट ये अगर लॉस निकालना है तो क्या, फिक्स कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन, सेम ये जो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट माइनस प्रॉफिट,
अगर ये लॉस होता, अगर प्रॉफिट है तो, अगर ये वाला लॉस होता तो क्या होता, कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस इन केस ऑफ लॉस, हाँ कि नहीं, दो सिनेरियो आ जाएगा ना। तुम गलती से क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस लॉस कर देगा तो गलत हो जाएगा। तुम तब समझना क्या कि फिक्स कॉस्ट लॉस है, मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस मिलाकर होगा ना मेरा फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट है मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट क्या है, थोड़ा कम होगा कंट्रीब्यूशन से, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। बस इस तरह से वो लॉजिक में याद रखना है। ओके, तो आज जो भी हम लोग सीखे कंट्रीब्यूशन, इसका अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भी लास्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे ऐसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोनों वीडियो को मर्ज कर देंगे, यहीं पे घुसा देंगे। ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं। कोई डाउट तुम लोगों को? नेक्स्ट क्लास से हम लोग पीपी रेशियो स्टार्ट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट सेम नोट्स को फिर से हम टच अपॉन करेंगे वहाँ पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। चलो एंड करते हैं। ओके, तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लासेस में हम लोग बेसिकली क्या किए थे, कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो था वो मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट था, वो अलग से हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का जो बाकी कंसेप्ट है वो देखेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस, कंट्रीब्यूशन और एक बार हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट। एक यूनिट अगर एक्स्ट्रा बनाते हैं तो मेरा क्या खर्च लगता है, दैट मीन्स व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाते हैं तो कौन सा खर्च लगता है, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो ऐसे भी लगना था, वैसे भी लगता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट अ फिक्स कॉस्ट। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो ऐसे भी लगता है, तुम एक यूनिट कम बना ज़्यादा बना ऐसे भी लगेगा। तो ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाएंगे तो एक्स्ट्रा लगेगा, दैट इज माई व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज जस्ट अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें सर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सर हम लोग क्या करते हैं, पहले नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कॉस्टिंग के हिसाब से अगर दिखे तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मतलब टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट इज माई प्रॉफिट। बट मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में हम लोग प्रॉफिट इस तरह से नहीं, हम लोग और ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है क्या, कंट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन। मतलब सेल करके कितना, सेल करके जो पैसा मिला उसमें से वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद तुम्हारा पास कितना अमाउंट बचा, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। वाई इसका नाम कंट्रीब्यूशन, बिकॉज कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स रिकवरिंग द फिक्स कॉस्ट। उसके बाद अगर पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिया तब तुम्हारा आता है प्रॉफिट, अगर पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाया तब आ जाता है लॉस। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सिनेरियो में हम देखा कंट्रीब्यूशन जो है ये मेरा फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा था, तो पूरा प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिया था, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट आया था 5,000। ओके, दूसरा सिनेरियो में कंट्रीब्यूशन इज जस्ट इक्वल टू मेरा फिक्स कॉस्ट था, दैट इज यहाँ पे क्या था, टोटल कॉस्ट पूरा रिकवर हो गया, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट में हम पहुंचे थे, नो प्रॉफिट नो लॉस। थर्ड सिनेरियो में हम यहाँ पे देखें कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव हो जा रहा है, दैट मीन्स मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ जो सेलिंग प्राइस है इट इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ जा रहा है। तो जहाँ पे भी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आएगा दैट इज अलार्मिंग सिचुएशन। दैट मीन्स देखो फिक्स कॉस्ट तो ऐसे भी लगना था वैसे भी लगना था, बट यहाँ पे अगर प्रोडक्शन करते तो वेरिएबल कॉस्ट भी नुकसान आ रहा है एंड फिक्स कॉस्ट का भी नुकसान, फिक्स कॉस्ट ऐसे भी लगेगा तो 17,000 का नुकसान है। अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मेरा सिर्फ कितना लॉस होगा, ओनली फिक्स कॉस्ट, दैट इज 15,000 का लॉस होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करना है मेरे लिए बेनिफिशियल होगा कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब तक हम लोग बोले थे जब तक कंट्रीब्यूशन तुम्हारा पॉजिटिव है, दैट इज सेलिंग प्राइस इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट, तब तक तुम प्रोडक्शन करते रहो, बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आएगा, बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशंस क्या होगा, तुम फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पा रहा है एंड पूरा रिकवर कर लिया तो वेल एंड गुड, प्रॉफिट में आ जाएगा। पार्टली रिकवर किया भी तो वो भी तो फायदा ही है मेरे लिए। ठीक है, और नेगेटिव आया तो क्या होगा, तुम्हारा शट डाउन कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ही नुकसान हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट क्लास यहाँ पे जो डिस्कस किए थे तुम्हारा बेसिकली कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, सैमसंग नोट्स में चले जाते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे तुम लोग को याद होगा 5 सिनेरियो हम लिए थे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन देखो हम क्या बोले थे यहाँ पे, जब तक तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, जब तक उसको हाईलाइट करते हैं,
जब तक तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, दैट इज सेलिंग प्राइस इज मोर देन वेरिएबल, देन अगर लॉस हुआ दैट मीन्स अनरिकवर्ड फिक्स कॉस्ट है, दैट इज मेरा कंट्रीब्यूशन क्या था, पूरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाया। तो कौन सा सिनेरियो होगा यहाँ पे, सिनेरियो नंबर 2 है कि नहीं। सिचुएशन यहाँ पे अगर देते हैं केस 2, रेफर केस 2, राइट। उसके पहले अगर कंट्रीब्यूशन पूरा, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन पूरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लेता है तो क्या होता है, प्रॉफिट, राइट। फिर बोले कंट्रीब्यूशन अगर नेगेटिव हुआ, अगर अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इज नेगेटिव, दैट मीन्स कौन सा सिनेरियो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, सिनेरियो नंबर 5, केस 5, केस 5। अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, दैट इज सेलिंग प्राइस इज लेस देन, दैट इज यहाँ पे सेलिंग प्राइस 40 था, कंट्रीब्यूशन कितना था 42,000 था, तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो गया। यहाँ पे लॉस मीन्स, यहाँ पे लॉस मीन्स एक अनरिकवर वेरिएबल कॉस्ट जो 2000 था एंड अनरिकवर फिक्स कॉस्ट, ओके। अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन दैट इज, इसका मतलब जब तक तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तब तक प्रोडक्शन कंटिन्यू करो, बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इट विल हेल्प टू रिकवर माय फिक्स कॉस्ट, जितना हो सके उतना तो रिकवर होगा, पूरा रिकवर कर लेते प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत तो रिकवर कर पाए तो जो अनरिकवर है वो मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं अगर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट तो पूरा प्रॉफिट होगा, अगर कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स कॉस्ट तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है क्या, कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट देन इट इज अ पॉजिटिव, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट देन कंट्रीब्यूशन इज अ नेगेटिव, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन रोल ये है, इट हेल्प्स टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट, इफ इट हैज रिकवर फुल फिक्स कॉस्ट then the amount will be the profit, if it is unable to recover entire fixed cost the difference will be the loss, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। अब इसी से क्या है ना, हम लोग का बहुत सारा फॉर्मूला जो है आया था, जो हम लोग इसमें लास्ट क्लास में यहाँ पे हम लोग कवर किए थे। समटाइम्स थोड़े से क्वेश्चन आता है कि एक सिनेरियो बोलेगा यहाँ पे कौन सा पॉइंट है प्रोडक्शन करना चाहिए, कहाँ पे शट डाउन कर देना चाहिए, तो जहाँ भी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आया तुम क्या करना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए, ओके। ये हम लोग फर्स्ट क्लास डिटेल में किए थे। अब हम आए थे हम लोग का मेन नोट्स में। ठीक है, तो ये चीज़ ऑल्सो रेफर यहाँ पे लिख देते हो, ऑल्सो रेफर फर्स्ट क्लास ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जो सीखे थे बेसिकली फॉर्मूला पे मेन फोकस करते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स अगर तुमको क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो तो 2-3 तरीका है कैलकुलेट करने का। एक, अगर सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो दिमाग नहीं लगा के सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लो तो कंट्रीब्यूशन आ गया, फाइन। ये तुम पर यूनिट बेसिस में तुम कर सकते हो, या फिर इसको हम टोटलिटी बेस में भी कर सकते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। अगर बोले टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो तो टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर बोले पर यूनिट निकालो तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाला, ठीक है। दूसरा कंट्रीब्यूशन का और एक तरीका क्या है, जब तुम देखा ये वाला चीज़ तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, उल्टा भी तो हो सकता है सर, ये कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू व्हाट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो एक काम करें सर, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू व्हाट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट एक ठीक है, जब प्रॉफिट नहीं होगा सर लॉस होगा तो क्या होगा, दैट मीन्स ये वाला सिनेरियो वाले लॉस, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू व्हाट, फिक्स कॉस्ट प्लस लॉस, 15 माइनस लॉस, तो जाके तुम्हारा माइनस 2000 आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा। क्यों होगा हम यहाँ पे समझाए थे, देखो जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट था 10,000, फिक्स कॉस्ट था, प्रॉफिट था तुम्हारा कितना 10,000 फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट है 5,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 15,000, बिकॉज प्रॉफिट हुआ मतलब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन इज मोर देन फिक्स कॉस्ट, कितना से ज़्यादा होगा 5,000 से ज़्यादा होगा, दैट इज 10 + 5 15,000। और अगर लॉस है इसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ कितना से, जितना लॉस अमाउंट है, करेक्ट, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस 5,000। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड क्यों करें, बिकॉज कंट्रीब्यूशन उतना से ज़्यादा होगा प्रॉफिट वाला अमाउंट से, लॉस हुआ तो माइनस क्यों करें, कंट्रीब्यूशन उतना से कम होगा,
ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस इज कंट्रीब्यूशन, याद रहेगा। रेफर दैट टू एग्जाम्पल, लॉस वाले के लिए ये एंड प्रॉफिट वाले के लिए ये। ओके, अब अगर तुमसे क्वेश्चन करे सर प्रॉफिट निकालो, तो आराम से निकाल, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, सर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। लॉस भी निकालने बोले तो वही करेंगे हम, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। अब अगर तुमको क्वेश्चन करे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो फिक्स कॉस्ट हम क्या करें, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या हुआ तब, कंट्रीब्यूशन से अगर प्रॉफिट माइनस करें तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट क्या था, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का गैप, ये रहा, ये कंट्रीब्यूशन था, ये प्रॉफिट दिया हुआ, तो फिक्स कॉस्ट क्या, 20 माइनस 5, हाँ कि नहीं, 20 माइनस 5 करने से फिक्स कॉस्ट आएगा। तो वही यहाँ पे भी हम कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अगर ये वाला लॉस वाला सिनेरियो होता तो फिक्स कॉस्ट क्या होता, दोनों में माइनस में प्लस हो जाता, अगर लॉस होता तो प्लस हो जाता। देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे क्या है, सपोज तुमसे बोले फिक्स कॉस्ट निकाले लॉस वाला सिनेरियो, तो फिक्स कॉस्ट मेरा कितना होगा, कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा होगा। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट विल बी मोर ग्रेटर देन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कितना से एक्स्ट्रा होगा, लॉस वाला अमाउंट से, हाँ कि नहीं, तो ये लॉस को ऐड कर दो, कंट्रीब्यू फिक्स कॉस्ट आ गया, कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस। यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो फिक्स कॉस्ट जो है मेरा, इट विल बी लेस देन कंट्रीब्यूशन, कितना से कम होगा, और प्रॉफिट वाला अमाउंट से कम होगा, तो कंट्रीब्यूशन से तुम प्रॉफिट माइनस कर दो 10,000, ठीक है। दैट मीन्स अगर प्रॉफिट है तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट निकालना है, अगर लॉस है तो कंट्रीब्यूशन के साथ प्लस करना है। तो तुमसे गलती इस जगह पे होगा लॉस वाला केसेस में, ठीक है, यहाँ मिस्टेक मत करना, ओके ना। बस तुमको दिमाग लगाना है कि सर अगर वो कंट्रीब्यूशन निकालना है, लॉस है, तो कंट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है, प्रॉफिट है, तो ज़्यादा हुआ होगा, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर तुमको फिक्स कॉस्ट निकालना है जब तुम्हारा प्रॉफिट है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो कम ही होगा, कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अगर तुमको फिक्स कॉस्ट निकालना है जहाँ पे लॉस है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट और ज़्यादा हुआ होगा, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कम था, तो कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस, खत्म, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग, यहाँ तक तो जो था समझा दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं तुम्हारा दैट इज यहाँ पे पीवी रेशियो, प्रॉफिट वैल्यू, मार्जिनल कॉस्ट, वाई इज अ वेरिएबल कॉस्ट, समझ में आ गया होगा तुमको, फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट में बता दिए थे हम, तो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पीवी रेशियो पे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। वॉल्यूम रेशियो, उसको देखने की जरूरत नहीं बुक का, बस तुम देखना कुछ टॉपिक नहीं छूटे बुक से, लास्ट में बताना कुछ टॉपिक छूटे से। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या फिर इसका और एक नाम है कंट्रीब्यूशन रेशियो। प्रैक्टिकली ये चैप्टर बहुत काम में लगता है। पीवी रेशियो को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको पीवी रेशियो भी शॉर्ट में बोलते हैं, इसी के साथ पीवी रेशियो बोल के ही सुझाना जाता है, ओके। तो टॉपिक क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या फिर इसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं पीवी रेशियो। तो सबसे पहले चीज़, कॉस्टिंग में कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, इफ़ यू तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो जो चीज़ समझाया कंसेप्ट ही है, तुम याद रखना चाहते तो फॉर्मूला हो जाएगा उसको बुक में, बट कंसेप्ट क्लियर हो तो याद ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पीवी रेशियो होता क्या है, इसका मीनिंग क्या, व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का मतलब ये होता है कि तुम जितना सेल्स किया उसमें से तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना है, द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ सेल। दैट मीन्स अगर सपोज एग्जाम्पल लेके अगर यहाँ पे करें, सपोज तुम्हारा सेलिंग, यहीं पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस है सपोज वही 100 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है सपोज 60 रुपया, तो ये क्या आएगा, ये कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। अगर हम तुमसे पूछे तो एक बात तुम्हारा एक बात बताओ, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, तुम क्या करोगे, 40/100। नाउ इफ आई आस्क यू तुम्हारा परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन, इफ आई आस्क यू परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल, तो तुम क्या करेगा, सेल का कितना परसेंट, दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100, राइट। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 100 में से कंट्रीब्यूशन कितना है 40, तो 40/100 इंटू 100, तो कट को गया तो कितना हुआ 40%, करेक्ट, 40%।
तो अगर तुमसे पूछे व्हाट डज इट, ये 40% है क्या, तुम ये बोलेगा जो 40% है क्या है कि जो ही मेरा सेल्स होगा उसका 40% मेरा कंट्रीब्यूशन है, जो ही मेरा सेल्स होगा उसका 40% मेरा कंट्रीब्यूशन है। यही वाला एग्जांपल अगर तुम ऐसा करता, सपोज ये 100 होता, ये वाला तुम्हारा सपोज तुम्हारा 30 होता, तो क्या होता, तो परसेंटेज 30 होता, तो हम पूछते कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना है, पीवी रेशियो कितना, तुम बोलते 30%। तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हो तुम, कुछ नहीं, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। बिकॉज अगर मेरा सिंपली क्या करें हम लोग, जब मेरा सेल 100 है तब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, 40 है। तो जब मेरा सेल 100 होगा तब बेसिकली हम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं, ये सेल ये कंट्रीब्यूशन। जब मेरा सेलिंग प्राइस 100 है तो कंट्रीब्यूशन मेरा 40, ठीक है। बस कितना परसेंटेज, तो ये डायरेक्ट यहाँ 40% आ गया। अगर इसको इस तरह से करते, सपोज जब मेरा सेलिंग प्राइस 1000 है तब मेरा कंट्रीब्यूशन आया सपोज 600, ठीक है। तो 100 में कितना, तो तुम क्या करेगा, 600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो 1 0 कटा और 1 0 कटा तो कितना परसेंट हुआ, 60% हुआ ना। यही तो है, इसी चीज़ को लोग क्या किया, फॉर्मूला बना दिया। तो भाई कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, इसका एक्चुअली फॉर्मूला नहीं, जस्ट अ कंसेप्ट। क्या है ये कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट, अगर कोई भी चीज़ किसी का परसेंटेज में निकालते क्या, कंट्रीब्यूशन दैट डिवाइडेड बाय दैट, जिसका बेसिस में निकालते हैं, तो कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, तो तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है तुम्हारा, इसका मीनिंग है कंट्रीब्यूशन, द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, इसका मीनिंग ये है कि कंट्रीब्यूशन, ब्लैक ही सही दिखता है ना वहाँ पे, ब्लू में दिख रहा है सही दिखे मुझे, कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये है तुम्हारा पीवी रेशियो का मीनिंग। अगर तुमसे पूछे व्हाट इज पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन, जैसे कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेल्स का कितना परसेंट तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है ये इंडिकेट करता है, ठीक है। दैट इज, हम इसमें हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो बस यही से तो फॉर्मूला निकल गया तुम्हारा, जो चीज़ हम समझाने की कोशिश की। सर ये आपका मतलब मान लीजिए प्रॉफिट वॉल्यूम किस बेसिस पे मोड़ा जाता है, कि इसका कंट्रीब्यूशन के देख के हम बता सकते हैं कि इसका कितना प्रॉफिट आ सकता है, मतलब चांसेस ऐसा कुछ है। जस्ट एक नाम दिया, एक्चुअली है कंट्रीब्यूशन रेशियो, ठीक है। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे के रखा है, ये सब प्रॉफिट का भी लिंक है, बाद में बताएंगे इसका हम, ठीक है। ये प्रॉफिट वर्ड क्यों आया बाद में बताएंगे। कंट्रीब्यूशन रेशियो पीवी रेशियो दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है, जिस नाम ऑल्टरनेट करके रखा है। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो होता क्या, ये समझ में आया तुम्हारा, पीवी रेशियो होता क्या है कि मेरा सेल्स जो होता है, सेल का कितना परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन, सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन, यही है तुम्हारा पीवी रेशियो, जो हम लेफ्ट साइड में एग्जाम्पल में समझाएं, करेक्ट। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या खड़ा हो गया भाई, इसका मतलब क्या, अगर हम तुमसे एग्जांपल ले, सपोज अगर हम जस्ट एग्जांपल लेके जाते इसको, सपोज तुम्हारा सेल्स है, सेल्स मानते हैं तुम्हारा, सेल्स 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ कितना, 40,000, ठीक है। तो अगर तुमको निकालना है कितना परसेंट, तो क्या कैसे करेगा तुम देखेगा कि मेरा पीवी रेशियो या फिर जो कंट्रीब्यूशन रेशियो, वो कैसे करेंगे हम, इसीलिए हम क्या बोले, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 40 सेल का कितना परसेंट है, दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, दैट इज 40%, करेक्ट। तो पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया, इस तरह से कैलकुलेट किया कि सर पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, 40%। अब क्रॉस चेक करते हैं, अब सपोज तुम्हारा क्वेश्चन में क्रॉस चेक, हाउ टू, अब तुम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का एक थर्ड नंबर कंसेप्ट सीखा, अभी तक 2 कंसेप्ट तुम कैलकुलेट कर, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, दूसरा क्या था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस इज योर कंट्रीब्यूशन। अब एक तीसरा फॉर्मूला वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन if PV ratio is given, PV ratio and sales given,
तुम्हारा क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, सपोज सेल्स दिया हुआ है 1,00,000, तुम्हारा क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया हुआ है 40%। तुम सोचेगा अरे यार कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने बोले तो हमको तो चाहिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, नहीं है, तब तुम क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, वो भी नहीं है, तो क्या करोगे? तो सिंपल चीज़ है, पीवी रेशियो जब बता दिया है तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट ऐसे निकल जाएगा, तो सेल का 40%, दैट इज हम डायरेक्टली आई कैन कैलकुलेट कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इनटू सेल्स का अमाउंट, ओके नॉट क्वांटिटी, इनटू पीवी रेशियो, खत्म। ये तो इसी फॉर्मूले से आया ना, देखो पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, कंट्रीब्यूशन करके दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई हो गया जस्ट। ये सब याद रखने की जरूरत है, ऑटोमेटिक ऐसे ही हो जा रहा नहीं है, हो जाएगा सर, ऐसे ही हो जाएगा आराम से। आराम से। कॉस्ट में तो कुछ याद ही रखने की जरूरत है, सब बेफालतू बोलते फॉर्मूला फॉर्मूला। देखो तो क्या हुआ, सेल्स 1,00,000, पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, आगे तुम्हारा 40,000, वही 40,000 था, 40,000 आया ना। तो दैट मीन्स तुमको अगर सेल भी निकालने वाले, तुम वो भी आराम से निकाल सकते हैं ना, हाँ कि नहीं? तुम्हारा सपोज कंट्रीब्यूशन दिया हुआ, पीवी रेशियो दिया, तो तुम सेल भी निकाल सकते हैं, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले समझे, एक पीवी रेशियो, सॉरी कट क्यों कर दिए, अंडू। तो यहाँ पे पीवी रेशियो का कंसेप्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। क्यों आया, समझ में आया कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, इसीलिए ये तुम पर यूनिट में भी कर सकता है या फिर टोटल, जैसे कि हम यहाँ पे पर यूनिट बेसिस में किए थे, यहाँ पे टोटलिटी बेसिस में किया, एक ही बात है, यही आंसर ही आएगा, करेक्ट। दूसरा चीज़, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ, तो तुम आराम से कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे? सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल का कितना परसेंट है, तो सेल का 40% क्या, 40,000, यही मेरा कंट्रीब्यूशन है। अगर तुमको बोले कि 1 करोड़ का सेल हुआ है, तो तेरा कंट्रीब्यूशन रेशियो 40% नॉर्मली चलता है, तो बताओ कितना होगा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, तो सेल 1 करोड़ इंटू 40%, खत्म, ठीक है। अब यहाँ से अगर तुमको सेल्स निकालना है, अगर तुमको सपोज यहीं से सपोज सेल्स निकालना है, यहीं से अगर तुमको सेल्स निकालना है, तो सेल इक्वल टू क्या होगा तब भाई, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो। वेरी गुड, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर सपोज सेल का फिगर नहीं दिया हुआ है बट कंट्रीब्यूशन का फिगर दिया हुआ है, पीवी रेशियो का फिगर दिया, जस्ट डिवाइड कर दो, सेल भी तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो अब तुमको क्या करने पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे इसको ऐड करने पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन का और एक क्या फॉर्मूला सीखा तुम, एक तो था तुम्हारा कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा फॉर्मूला क्या सीखे थे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस या स्ट्रोक माइनस करके लॉस, प्लस प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, ये सीखे थे, ठीक है। अब जाके कंट्रीब्यूशन का और एक फॉर्मूला क्या से हम सीखे, हम लोग यहीं पे बगल में लिखते हैं, सेव नहीं हो रहा क्या, तो बोलो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए बोला, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, करेक्ट। तो सेल्स इनटू पी, तो 3 फॉर्मूला तुम यहाँ पे सीखा, एक सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, तीसरा सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ये भी तो कंट्रीब्यूशन ही होता है जो वहाँ पे सीखा। तो तुमको यहाँ पे ऐड थोड़ा स्पेस होगी, इसलिए मुझे ऐड करते जाना है। तो एक चीज़ याद रखो, मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक में चैप्टर में एक ही चीज़ मल्टीपल तरीके से तुम कैलकुलेट कर, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको तुमको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके हम फॉर्मूला का यहाँ पे यहाँ पे बना के रखे थे, सब भी तुम लोग PDF भेज देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे, ये समझ में आया, नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं, पीवी रेशियो कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू, ठीक है, यही कंटिन्यू चल रहा है तुम्हारा, यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट आया था दूसरा तुम्हारा पीवी रेशियो का दूसरा कंसेप्ट क्या है, तो फर्स्ट कंसेप्ट तो तुमको समझ में आ गया, ओके। अब आया था हम लोग दूसरा कंसेप्ट में पीवी रेशियो का, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। इससे हम लोग और एक चीज़ क्या सीखे सर, अगर कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो करके हम लोग निकाल सकते हैं।
सेल्स अगर निकालना है तो सर कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो करो तो आपका सेल्स भी निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा अब आ जाता है तुम्हारा मीनिंग पे। अगर सपोज तुम्हारा ये तो बेसिक था, अब सपोज इफ पीवी रेशियो इज फॉर एग्जांपल 40%, इट मीन्स व्हाट कि कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, तो बाकी 60% क्या है? वेरी वेल। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट जो है इट इज 60% ऑफ सेल्स। तुम्हारा क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, पीवी रेशियो दिया हुआ रहेगा, बिकॉज तुमको पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सपोज ये था तुम्हारा 100, करने से आता है कंट्रीब्यूशंस, राइट। तो तुमको कंट्रीब्यूशन का आंसर दे दिया 40, तो ये क्या होगा 60 ना, ओके। ये है ना कंसेप्ट। तो दैट मीन्स अगर तुम्हारा क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया हुआ 40%, दैट इज कंट्रीब्यूशन कितना हुआ सेल्स का 40%, दैट इज 100 का 40%, तो बाकी 60 क्या है, बाकी 60 जो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, ओके। तो एग्जाम में अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आए तो आराम से कैलकुलेट कर पाएगा। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन निकालने का, वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगा तुम्हारा। ये पर यूनिट बेसिस में तुम निकालो या फिर टोटलिटी बेसिस में निकालो, एक ही बात है, ठीक है, क्लियर। अब सपोज हम करते क्या हैं, एक एग्जांपल लेके, जैसे तो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। सेल्स है 1 लाख, ठीक है। कंट्रीब्यूशन रेशियो दिया हुआ तुम्हारा 40%, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट। कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, इसका सेल्स कितना है 1 लाख, ठीक है। अब माइनस करना क्या हमको नहीं पता वेरिएबल कॉस्ट, तो हम क्या करें, सेल से हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें, कितना आएगा कंट्रीब्यूशन 40,000, तो बाकी 60,000 क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। बिकॉज हमको पता है कि क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी तुम निकाल सकते हैं सेल माइनस कंट्रीब्यूशन करके, ठीक है ना। दैट मीन्स ये चीज़ समझ में आ गया। अगर तुम्हारा प्रॉफिट इस परसेंटेज दिया हुआ है, सपोज इफ, दैट मीन्स इफ दिस, इफ ये रहा कंट्रीब्यूशन रेशियो, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज क्या होगा, अगर कंट्रीब्यूशन रेशियो तुमको बोला 60, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 40। अगर बोले तुमको कंट्रीब्यूशन रेशियो हो तुम्हारा सपोज 40, तो ये कितना होगा 60, ठीक है। तो डायरेक्टली किसके ऊपर, डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद सेलिंग प्राइस करके निकाल सकते हैं हम आराम से। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कंट्रीब्यूशन रेशियो 60, तो वेरिएबल कॉस्ट इसका तो 40 है, कंट्रीब्यूशन से 40, वेरिएबल कॉस्ट इसका तो क्या है 60 है, क्यों होता है समझ में आया, ओके। तो यहाँ तक हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब आए थे पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या सीखे कि अगर पीवी रेशियो दिया हुआ है, दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वो हम लोग यहाँ पे सीखे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते तुम्हारा पीवी रेशियो का कंसेप्ट नंबर 2, एक कंसेप्ट नंबर 1 था। फर्स्ट जो था पीवी रेशियो का, एक कंसेप्ट 1, यहाँ पे लिख लेते हैं कंसेप्ट 1, ये क्या था कंसेप्ट 2। अब आते कंसेप्ट 3 में। टॉपिक पीवी रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट 3 में यहाँ पे क्या करें, पीवी रेशियो निकालने का और एक तरीका। कभी कभी क्या होता है, तुमको 2-3 साल का डेटा दिया हुआ रहेगा, सपोज फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा है ईयर 1, ईयर
ईयर 1 का सेल दिया हुआ है तुम्हारा सपोज 1 लाख, ये है सपोज 1,50,000, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है सपोज यहाँ पे हुआ था 10,000 प्रॉफिट, यहाँ पे हुआ था 20,000 प्रॉफिट। तो बोलता है कैलकुलेट करो पीवी रेशियो। बोला भाई पीवी रेशियो कैलकुलेट करो। तुम बोले पीवी रेशियो निकालने का तो फॉर्मूला अभी तक जो हम सीखे हैं, अभी तक तुम एक ही फॉर्मूला सीखे हो पीवी रेशियो निकालने का, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। डिफरेंस इन प्रॉफिट। या अब कैसे निकाले, यहाँ तो सर कंट्रीब्यूशन भी नहीं है सेल भी नहीं है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तब क्या करने का, चेंज इन सेल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या, सॉरी उल्टा, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट डेल्टा डेल्टा डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 20 माइनस, हमेशा बड़ा से छोटा माइनस करना, 20 माइनस 10,000 डिवाइडेड चेंज इन सेल कितना है, 1,50,000 माइनस 1,00,000, दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000। तो कितना हुआ, 50%, 20% होगा ना, ये तुम्हारा कट गया, 20%, 0.20, 20%। चार्ज कटा यहाँ पे, ये भी चार्ज कटा, 1/5, तो 1/5 इंटू 100 होगा ना रेशियो में। तो क्या होगा, इंटू 100 करने से ये तुम्हारा 20% हो जाता है, ठीक है। लास्ट में तो इंटू 100 करनी पड़ेगा तुमको परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज में होता है इंटू 100 तो करनी पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो 20% आया। दैट मीन्स और एक चीज़ हम लोग क्या सीखे कि सर यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल करके भी हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, ओके। लास्ट में को याद दिलाना, एक जगह हर चीज़ निकालने का जो डिफरेंट तरीका कर रहे हैं, एक जगह हम लोग समरी करें, जैसे मेरा कॉपी में किया हुआ दिख रहा है, या फिर कॉपी को स्कैन करके हम समझाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो पीवी रेशियो को क्या दो तरीका क्या क्या है, एक है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, क्यों आया समझ में आया, बिकॉज पीवी रेशियो बोलते क्या है, तुम्हारा सेल का कितना परसेंट है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। दूसरा तरीका हम लोग पीवी रेशियो क्या दिखे सर, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल, ये भी पीवी रेशियो होता है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट वाले में, यहाँ तक कोई डाउट? तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे अलग एक ही पेज में है, बाद में इसको हम समरी करके एक जगह नोट करवा देंगे, ठीक है। अब आए थे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग कवर किया हुआ था, तो ब्रेक इवन पॉइंट को इसलिए बैक में जाकर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, ये रहा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग क्या बोले थे, एक ऐसा पॉइंट सिचुएशन है जहाँ पे नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये है कि मेरा जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा ब्रेक इवन पॉइंट से, जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा ब्रेक इवन पॉइंट से, वो इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू माई टोटल फिक्स कॉस्ट, हाँ कि नहीं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। तो जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो मेरा एग्जैक्टली इतना होगा कि मेरा पूरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाए। दैट मीन्स तो मेरा लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस में जो आता है तुम लोग कैलकुलेट करने के लिए कि बताओ ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, तो समझ में आ गया सर। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि इतना सेल्स अगर तुम किया प्रोडक्शन करके, तो तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन जो है पूरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लेगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करें कैसे, लास्ट क्लास में इसको एक फॉर्मूला बना दिया बुक में, बट तुम लोग फॉर्मूला नहीं समझ रहे, तुमको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है। जब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट अगर करना है, दैट मीन्स व्हाट, हमको कितना कंट्रीब्यूशन, हमको कितना यूनिट बेचना है, सो दैट मेरा जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा मेरा फिक्स कॉस्ट का बराबर होगा। इसका मतलब हमको टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितना यूनिट बेचने होगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। तो देखो ये जो हम लोग यहाँ पे किए थे, इसका कंसेप्ट सीखे थे, यहाँ पे देखो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बी पी इक्वल्स टोटल फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट का जितना सेल किया इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ कि नहीं। तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। अब क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट को, अब ब्रेक इवन पॉइंट का क्वांटिटी तो हमको पता नहीं है, ये तो मेरा एक्स है, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट का क्वांटिटी तो मेरा एक्स है, ये तो पता नहीं है। तो अगर बीईपी लिखाना है तो क्या, बस टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ कि नहीं। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो, दैट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तभी ना आ रहा है, बिकॉज
इसका मेन पेरेंट इक्वेशन तो ये है, तुमको याद ये रखना है, टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। ये मेन है, इसी से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक इवन क्वांटिटी x इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू 60 लाख टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तुमको पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तुमको पता है, तो क्या होगा, जस्ट डिवाइड करो तो बीईपी आ जाएगा 1,50,000 यूनिट, जैसे मेरा केस में आया था। राइट, अंडरस्टैंड? यस सर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए थे। देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्यों? तुमको याद बस ये रखना है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस। पेरेंट इक्वेशन क्या है? टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बीईपी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से मेरा बीईपी आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो था बीईपी तुम्हारा, इसमें क्या बोलते हैं, यूनिट में। अगर डायरेक्ट अगर वैल्यू में चाहिए तो क्या करेंगे, तो तुम क्या करेगा, अब इसको अगर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यहीं पे करते हैं, यहीं पे करते हैं। ठीक है, सो ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी जो है, इसको अगर को वैल्यू में कन्वर्ट करना है, बीईपी, अगर बीईपी वैल्यू में चाहिए तो क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स का क्वांटिटी के साथ तुम सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करो, एक रास्ता है। करेक्ट। क्वांटिटी निकालने का तो यही फॉर्मूला है, क्वांटिटी निकालने टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही करने पड़ेगा तुमको। ठीक है, क्यों करने पड़े, रीजन समझ में आ गया तुमको। बिकॉज ये टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन ही तो है मेरा, आगे नहीं। तो नंबर चाहिए तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तभी ना नंबर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अब अगर इसको वैल्यू में चाहिए तो ब्रेक इवन सेल का क्वांटिटी टू सेलिंग प्राइस। अब तुम्हारा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है। इफ पीवी रेशियो इज गिवन, पीवी रेशियो इज गिवन, तो डायरेक्टली हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे बोलो तो, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी सी, अगर पीवी रेशियो गिवन है तो तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए क्या, टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बीईपी सेल इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्स, दैट इज बीईपी सेल्स का वैल्यू, इसको हम मानते हैं एक्स इंटू पीवी रेशियो। राइट, टोटल कंट्रीब्यूशन निकल गया ब्रेक इवन पॉइंट सेल से, इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। दैट मीन्स तो बीईपी सेल्स रुपीस वैल्यू में कितना होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, हाँ कि नहीं, हो गया खत्म। तो तुम एक काम करो, इसमें तुम्हारा पीवी रेशियो कितना था, इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो हम लोग कितना था, 40% था, हाँ कि नहीं। तुमको डायरेक्ट अगर निकालना है, सेलिंग प्राइस कितना लिए थे हम, 100 लिए थे, तो इस तरह से अगर यहाँ पे निकालते तो कितना होता, 1,50,000 इंटू 100 करके कितना था, 1.150 लगाया था मेरा ब्रेक इवन से। ये तो ये तरीका था, पाती मेथड, ब्रेक क्वांटिटी निकालो उसका सेलिंग प्राइस निकालो। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर पीवी रेशियो पता है हमको, बिकॉज ये रीजन है इसका, बिकॉज ये कंसेप्ट है उसका, ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू इनटू पीवी रेशियो इज माय टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन, आगे नहीं। तो क्या, अगर टोटल फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा 60 लाख, तुम डिवाइड कर दो किससे, पीवी रेशियो कितना, 40% से, तो आगे तुम्हारा 1,50,00,000। ओके, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने का दो तरीका है, एक क्या है, क्वांटिटी अगर निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, वैल्यू निकालना है तो उसका दो तरीका, एक क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस, या दूसरा क्या है, पीवी रेशियो पता है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। समझ में आया। अगर तुमसे पूछे कि कंट्रीब्यूशन निकालो ब्रेक इवन पॉइंट से, तो क्या करेगा, ब्रेक इवन सेल्स का क्वांटिटी, ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू इनटू पीवी रेशियो, वही मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट है। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में तुमसे पूछता है कि फिक्स कॉस्ट निकालो, तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा मेरा, ब्रेक इवन सेल्स अगर तुमको पता है पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर जो कंट्रीब्यूशन है वही तुम्हारा फिक्स कॉस्ट रहेगा ना। अगर तुमसे क्वेश्चन में कभी पूछे कि फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करो, तुमको नहीं पता क्या है, बट तुमको पीवी रेशियो पता है, ब्रेक इवन सेल्स वगैरह तुमको पता है, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो वो अमाउंट ही फिक्स कॉस्ट है, आगे नहीं। टोटल फिक्स कॉस्ट इज आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट, नॉट टोटल सेल्स से,
टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन सेल इज माई टोटल फिक्स कॉस्ट। देखो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट इज माई टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो हाँ फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए अगर क्वेश्चन आए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और वैल्यू निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो से, या फिर उसी यूनिट को सेलिंग प्राइस अगर क्वेश्चन में दिया हो मल्टीप्लाई करके तुम निकाल सकते हो। क्लियर? थोड़ा बैक में जाके इस कंसेप्ट को क्लियर करना, नोट्स पीछे में है एक इवन पॉइंट का। तो यहाँ पे एक जगह से इसको पूरा समरी समझ के बना देंगे। यार कहाँ चल रहा है? तो ये आता है तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट, रेफर अर्लियर नोट्स। ठीक है, फंडा क्या यहाँ पे हम लोग सीखे कि यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, टोटल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम बीपी सेल्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन का बीपी सेल्स का क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, दैट मीन्स अगर तुम्हारा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 100 था, वेरिएबल कॉस्ट था 60, कंट्रीब्यूशन कितना था 40 रुपये था, दैट मीन्स बीपी सेल्स का क्वांटिटी कितना होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट था 60 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन 40, दैट इज 1,50,000 यूनिट। दैट इज फॉर्मूला क्या आया था यहाँ पे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक आया। ठीक है, अब अगर तुमसे क्वेश्चन करे कि इसका मतलब पीवी रेशियो भी यही है 40%। ठीक है, पीवी रेशियो इज ऑल्सो 40%, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इन 200, 40% आया था पीवी रेशियो, करेक्ट। अगर तुमसे पूछे कि बीपी सेल्स का वैल्यू निकालो, बीपी सेल्स इन रुपीज़, तो क्या होगा, बी दो तरीका है, बीपी सेल्स का क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस, दैट इज 1,50,000 इंटू 100, ये कर सकते हैं जो भी आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आइदर दिस, दूसरा तरीका क्या है, अगर तुमको पीवी रेशियो पता है तो टोटल फिक्स हम लोग को पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था 60 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है 40%। तो ये भी तुम्हारा वो 1,150,00,000 ही आएगा, ये भी तुम्हारा 150,00,000 ही आएगा। ये फॉर्मूला क्यों किए, बिकॉज यही जो ये वाला फंडा था, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट, तो यही वाला तो हम यहाँ पे किए। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू रुपीज़ इंटू पीवी रेशियो इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे बीपी सेल्स इक्वल टू क्या हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, ये आया कंसेप्ट तुम्हारा। बेसिकली तुमको याद ही रखना है, बाकी फॉर्मूला तो ऐसे ही बन जाएगा। तुमको बस ये याद रखना है कि टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन सेल, याद रखना टोटल से ब्रेक इवन सेल से टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। तो फिक्स कॉस्ट भी निकालने बोले तुम बस ये कंट्रीब्यूशन निकाल, फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स निकालने वाले टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, वैल्यू निकालने बोले मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी के साथ, या फिर पीवी रेशियो पता है तो तुमको पता है ब्रेक इवन, हमको ब्रेक इवन सेल्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, बीपी सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो आ गया। तो भाई पीपी सेल नहीं पता एक्स है, तो टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो वैल्यू आ गया डायरेक्ट। ओके, क्लियर। अभी कंट्रीब्यूशन का डिटेल जो कंसेप्ट हम लोग किए थे फर्स्ट क्लास में तुम्हारा, कि कैसे प्रॉफिट आ रहा नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम लोग अचीव कर, जैसे कि फर्स्ट क्लास में जो हम लोग यहाँ पे किए थे, यहाँ पे हम लोग किए थे कि वंस हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेते, उसके बाद एक यूनिट भी अगर हम लोग एक्स्ट्रा बेचते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे बिकॉज ऑफ दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाउ,
सपोज मेरे एग्जांपल में 1,50,000 था ब्रेक इवन पॉइंट का क्वांटिटी जो कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, बट एक्चुअल में सेल किए 2 लाख, तो एक्स्ट्रा जो 50,000 सेल किए तो वहाँ से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना आया होगा 50,000 इंटू दैट कंट्रीब्यूशन 40 रुपये का 20 लाख, तो 20 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट नहीं, बिकॉज जब ब्रेक इवन पॉइंट हम अचीव कर लेते हैं तो ऑलरेडी मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुका होता है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन है तो वो तुम्हारा क्या है प्रॉफिट, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अब जो मेरा टॉपिक है वो है तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर है। कंट्रीब्यूशन हो गया, एक जगह समरी कर लिए, अब आया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डिटेल में हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। क्या होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अरे तुमको अगर सपोज ब्रेक इवन सेल पता है, क्वांटिटी पता है, तो सेलिंग प्राइस निकाल ही सकता है, सेल्स डिवाइड बाय क्वांटिटी करके, ठीक है। एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉर्डिनेट नाम क्या है एमओएस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेफर अर्लियर नोट्स, रेफर अर्लियर नोट्स फर्स्ट। तो वहाँ पे आए थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था, हम लोग देखे थे एक्सेस सेल ओवर ब्रेक इवन सेल, वही था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैन आई से कि टोटल सेल्स एमओएस सेल जो होता है ये चाहे वैल्यू में लो या फिर क्वांटिटी में, टोटल सेल माइनस बीपी सेल, ठीक है। दैट मीन्स टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बीईपी सेल प्लस एमओएस, राइट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जो एक्सेस जो हम सेल करते हैं ओवर ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। द वाइट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो अभी हम लोग देखते लास्ट क्लास में देखे, ठीक है। वाइट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसीलिए बोल रहा, तो इसके लिए हम लोग लास्ट क्लास का जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, वहाँ पे एक बार के लिए आ जाते हैं। जैसे कि ये सिनेरियो था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, हम लोगों का टोटल फीस कॉस्ट था 60 लाख, ठीक है, कंट्रीब्यूशन था 40 रुपये करके। तो देखिए सब ब्रेक इवन पॉइंट का क्वांटिटी क्या था, तो टोटल फीस कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके 1,50,000। तो वहाँ पे देखा कि 1,50,000 अगर मेरा सेल होता है, कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है दैट इज 60 लाख, ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन मेरा पूरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर दिया। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन था, ब्रेक इवन पॉइंट रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। अब क्या है, बट एक्चुअल में हम सेल कितने के 20 लाख, तो हम एक्स्ट्रा सेल कितने के 50,000, तो एक्स्ट्रा सेल ओवर ब्रेक इवन पॉइंट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे ये 50,000 क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो तुम लोग बताएगा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव नहीं करते हैं तो जितना कम सेल किया तो उतना, तो मेरा लॉस, जितना कम सेल किया उसका वजह से जितना कम कंट्रीब्यूशन मिला दैट इज माई लॉस, बिकॉज उतना कंट्रीब्यूशन कम होगा तो फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो मेरा लॉस था। ये वाला सिनेरियो, ये फर्स्ट सिनेरियो। सपोज मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 1,50,000 था, बट अगर हम 1,40,000 ही बना के बेचते हैं तो मेरा जो सेल होगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके 56 लाख, बट मेरा फिक्स कॉस्ट था कितना 60 लाख, तो 4 लाख। तो ये 4 लाख लॉस हुआ क्यों, बिकॉज हम यहाँ पे 1,50,000 के बदले 1,40,000 10,000 टन कम बेचे थे। तो 10,000 टन तुम्हारा कम बेचा तो 10,000 इंटू 40 रुपया, 4 लाख कंट्रीब्यूशन कम मिला। तो 4 लाख कंट्रीब्यूशन कम मिला बोल कर ना हम फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाए 4 लाख, वही तो मेरा अनरिकवर फिक्स कॉस्ट इज माई लॉस, ठीक है। अनरिकवर फिक्स कॉस्ट इज माई लॉस था। अब जहां पे भी हम क्या किए थे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज एक ब्रेक इवन पॉइंट से 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा बेचते, यहाँ पे एक नहीं हम 50,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेचे, तो वहां से जो मेरा कंट्रीब्यूशन आया 20 लाख, इट इज एग्जैक्टली माई प्रॉफिट। वाई, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल पे देर इज नो फिक्स कॉस्ट टू बी रिकवर्ड, ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट हैज बीन रिकवर्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसलिए पूरा जो कंट्रीब्यूशन होता है ये क्या होता है प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट कहाँ से आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन से आता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि सर अगर ब्रेक इवन पॉइंट एक कंपनी ने अचीव कर लिया, दैट मीन्स वो आराम से प्रॉफिट में, बिकॉज ऑफ दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिकॉज जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आता है उसका वजह से प्रॉफिट होगा। अगर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव नहीं कर पाया तो लॉस में आएगा, बिकॉज जो फिक्स कॉस्ट अनरिकवर रहता है, या कभी कभी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट जो अनरिकवर रहता है। डिटेल में हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, राइट। उसका सेल्स तो सर तब ज़्यादा होना पड़ेगा, हम्म, मतलब सेल्स ज़्यादा होना पड़ेगा बीपी हाँ। सेल्स से। उसी तरह सेल्स क्वांटिटी ज़्यादा हुआ तभी ना ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रहा है। देखो यहाँ पे मार्जिन, यहाँ वही बोलने की कोशिश करें यहाँ पे, तो दैट इज यहाँ पे एक नोट्स लिखा है तुम लोगों का कि प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, कहाँ लिखे थे ये जो प्रॉफिट इज एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, राइट। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नोट्स में।
सपोज वही टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था मेरा 60 लाख। हम ले चलते कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 40 रुपया। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना था बोलो, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से 1,50,000 यूनिट ही आता है। ठीक है। अब नाउ सपोज एक्चुअल सेल्स हुआ कितना 2 लाख क्वांटिटी। ये कंट्रीब्यूशन कैसे आया, सेलिंग प्राइस था 100, वेरिएबल कॉस्ट था 60। ठीक है। तो हम लोग जस्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट एक बनाएंगे यहाँ पे, छोटा सा प्रॉफिट स्टेटमेंट। सेल कितना था ब्रेक इवन पॉइंट पे, और ये तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे टोटल सेल। करेक्ट। बताओ ब्रेक इवन सेल से मेरा सेल्स कितना हुआ 1,50,000 इंटू 1,50,000 इंटू 100 रुपये करके, दैट इज 150 लाख। ठीक है। लेस किए थे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, कितना था वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये करके। तो 1,50,000 इंटू 60 करो कितना आता है 90 लाख। तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशंस कितना आया यहाँ से 60 लाख। लेस करना था टोटल फिक्स कॉस्ट, एग्जैक्टली सेम है, पूरा रिकवर हो गया था। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस में यहाँ पे नील था। तो ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, जो मेरा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जो आया था, जो हम लोगों का जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आया था, ये एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन क्या किया, पूरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लिया, मतलब वेरिएबल को रिकवर करने के बाद। ठीक है। ये हम लोग डायरेक्ट भी ला के कर सकते थे, कैसे 1,50,000 इंटू क्या 40 ना, डायरेक्ट भी कर सकते थे। एग्जाम में डायरेक्ट करना है, जस्ट तुमको समझाने के लिए। अब हमको देखना है टोटल सेल कितना हुआ बॉस। टोटल सेल मेरा 2 लाख हुआ। तो यहाँ पे कितना हुआ 2 लाख इंटू 100 करने से 200 लाख। करेक्ट। फिर यहाँ पे कितना हुआ वेरिएबल कॉस्ट, ब्लैक ब्लू में वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 2 लाख इंटू 60 करने से 1,120 लाख। करेक्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 80 लाख। ये डायरेक्ट भी कर सकते, कैसे 2 लाख इंटू 40 करके डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। ठीक है। सो फिक्स कॉस्ट तो भाई वही 60 लाख ही होगा, चाहे हम 1 लाख बेचे, 1,50,000 बेचे, 2 लाख बेचे, होगा तो 60 लाख ही। ठीक है। 1,50,000, ये 50,000 क्वांटिटी, ये 2 लाख क्वांटिटी था, तो प्रॉफिट आया था 20,000। तो हम लोग को जस्ट ये जानना था कि सर ये प्रॉफिट 20 लाख आया क्यों। तो हम लोगों को कंसेप्चुअली पता है कि ये प्रॉफिट आता है, जो भी आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वजह से। तो लेट्स चेक। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मेरा सेल कितना 50,000, तो 50,000 इंटू 100 मतलब कितना 50 लाख। राइट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 50 इंटू 60 करने से 30 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया था इसका 20 लाख। डायरेक्ट भी निकाल सकते कैसे 50,000 इंटू 40 रुपया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या है नील, ये 20 लाख प्रॉफिट आया। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आया जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट मीन्स कैन आई कंक्लूड यहाँ पे, दैट मीन्स दैट इज प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम MOS सेल्स। हाँ कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम MOS सेल, और तो कोई रास्ता नहीं है प्रॉफिट आने का। प्रॉफिट जो भी होता है वो क्या होता है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल से जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन होता है वही है रीज़न। ठीक है। जो हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पे देख लिए। तो दो चीज़ यहाँ पे, अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का वैल्यू निकालने बोले क्या करना है, टोटल सेल से माइनस ब्रेक इवन सेल, टोटल सेल से माइनस ब्रेक इवन सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आ जाएगा। दूसरा क्वांटिटी निकालने बोले टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, तो क्वांटिटी भी निकल गया। अगर प्रॉफिट निकालने बोले कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट निकालने बोले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन था वही तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। कैसे निकालेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम ये,
MOS सेल क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हो गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्रिएट होता है, देखो उस इक्वेशन को ऐसा करते हैं। दैट मीन्स अगर तुमको डायरेक्टली बोले कोई, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का वैल्यू निकालो, क्वांटिटी तो निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस है। तुमको बोले कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का वैल्यू निकालो, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कैलकुलेट करने का, एक टोटल सेल्स का वैल्यू माइनस बीपी सेल्स का वैल्यू, राइट। एक दूसरा ऑप्शन भी आ रहा है, सोचो इसको अगर हम फॉर्मूला करें तो क्या आ रहा है, प्रॉफिट इक्वल्स टू एमओएस क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आ रहा था। इसको अब पहले हटाते हैं, या और एक तो दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू, बिकॉज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम बोले तो एमओएस क्वांटिटी इंटू दिस, दूसरा भी तो ऑप्शन है एमओएस सेल्स का वैल्यू इंटू पीवी रेशियो, ये भी तो है कि नहीं। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का दो तरीका है, क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दूसरा सेल्स का वैल्यू इंटू पीवी रेशियो, दो तरीका है ना। ये प्रॉफिट इस एक्चुअली प्रॉफिट ये एक्चुअली है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस सेल ही है, उसी को प्रॉफिट बोले, उसी को कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस सेल बोले, एक ही बात है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन करे, नाउ कैलकुलेट एमओएस दो, एक क्वांटिटी में एक डायरेक्ट वैल्यू में, तो क्या होगा तुम लोग बताओ। क्वांटिटी निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक। इसका फिर दो तरीका है, अगर तुमको टोटल सेल पता है माइनस ब्रेक इवन सेल, तो क्वांटिटी निकल गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जो एमओएस क्वांटिटी क्या, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना, हाँ कि नहीं। बिकॉज ये प्रॉफिट ही, तो ये प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली, प्रॉफिट ये कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस ही है। ये प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस ही है, तो प्रॉफिट जो है वही कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस है। तो कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से भी तो क्वांटिटी आता है, करेक्ट। फिर से बोल रहे हैं, बिकॉज हम लोग देखा कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस सेल, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। और एक क्या नाम फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन निकालने का, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो एमओएस सेल्स का वैल्यू इनटू पीवी रेशियो। तो अगर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन में सपोज बोले कि एमओएस निकालो, तुम्हारे पास डेटा दिया हुआ है, प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन का डेटा दिया हुआ है, तो कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। दूसरा, अगर टोटल सेल्स का क्वांटिटी पता है, ब्रेक इवन सेल्स का क्वांटिटी पता है, तो टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स का क्वांटिटी यहाँ से भी आ जाएगा। अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालने बोले इसका, इसके भी दो तरीका, टोटल सेल्स का वैल्यू माइनस बीपी सेल्स का वैल्यू, वहाँ से मिल जाएगा। या फिर यहाँ से तुम क्वांटिटी ले लिया था, दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एमओएस क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस, हाँ कि नहीं, क्वांटिटी पता है, सेलिंग प्राइस। दूसरा तरीका क्या, डायरेक्ट वैल्यू निकालने का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हाँ, तो क्या कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो, सेल्स कैसा था, सेल्स क्या कंट्रीब्यूशन सेल था, सेम पीवी सेल, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो सेम हो ना। तो एक ही चीज़ का मल्टीपल तरीका है, कंफ्यूज नहीं है, बस तुमको ये मीनिंग जानना है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फोकस क्या करना है, हाईलाइट करते हैं हम लोग, एक वैल्यू कैसे निकालना है सर, टोटल सेल्स का वैल्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू, या फिर क्वांटिटी अगर पता है आपको, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पे देखा सर, एमओएस सेल्स का वैल्यू जो है इंटू पीवी रेशियो करने से प्रॉफिट आता है। तो अगर वैल्यू चाहिए तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, तो प्रॉफिट बाय पीवी, तो ये वाला जिस सब याद रखना है, प्रॉफिट इक्वल्स टू दिस, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा तेरा, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। क्वांटिटी निकालना है तो हम लोग देखा क्या कि प्रॉफिट इक्वल्स टू एमओएस क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो क्वांटिटी का प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बस खत्म। समझ में आया, वो कंसेप्ट था। यहाँ पे एक जगह सब समझने के लिए तुमको करना क्या है, एक जगह एक पेज में सब मैंने एक ही की मल्टीपल जो है फॉर्मूला एक जगह लिख लेना, बाद में हम भी लिखा देंगे, ठीक है। अब तो यहाँ से एक चीज़ हो, पीवी रेशियो का भी फॉर्मूला तुमको पता चल गया। क्या बोले, तो पीवी रेशियो अगर तुमको डायरेक्ट निकालना है, एमओएस सेल्स दिया हुआ है, निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे,
प्रॉफिट बाय एमओएस से, आगे नहीं। इसका मतलब पीवी रेशियो का तुमको और एक फॉर्मूला यहाँ पता चला, तो पीवी रेशियो इक्वल्स टू क्या हुआ, प्रॉफिट बाय एमओएस सेल्स का वैल्यू। ये भी तो एक फॉर्मूला पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ये भी तो प्रॉफिट क्या है, कंट्रीब्यूशन ही तो है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस ही तो है, कंट्रीब्यूशन बाय एमओएस से पीवी रेशियो निकल गया। तुमको और एक चीज ऐड करनी होगा तो पीवी रेशियो निकालने का, कहाँ गया, ये पे था पीवी रेशियो। तो यहाँ पे और एक चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं पीवी रेशियो का, कि पीवी रेशियो इक्वल्स टू, सॉरी कहाँ था, यहाँ पे प्रॉफिट बाय एमओएस सेल्स का वैल्यू इंटू 100। ये भी एक पीवी रेशियो का है। चेंज इन प्रॉफिट तो था ही, चेंज इन प्रॉफिट तो था ही, कहाँ ये पीवी रेशियो का चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जगह स्पेस था क्या, एक कंट्रीब्यूशन का समरी किया, पीवी रेशियो का यहीं पे कर लेते हैं, 3 तरीका है पीवी रेशियो का, ठीक है। तो पीवी रेशियो का यहीं पे स्पेस था ना, तो क्यूटीआई समरी, तो पीवी रेशियो का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो इक्वल्स टू, फर्स्ट क्या है बोलो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, फर्स्ट ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स इंटू 100, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, परसेंटेज 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, अगर दिया हुआ रहेगा तो, करेक्ट। चौथा अभी जो हम लोग सीखे, क्या बोलो पीवी रेशियो का, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय एमओएस। कैसे आया, बिकॉज हमको पता था कि प्रॉफिट इक्वल्स टू एमओएस सेल इनटू पीवी रेशियो, तो यहाँ से पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बाय एमओएस से, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग का है पीवी रेशियो का, वो भी दिखा देते हैं। जब कंट्रीब्यूशन में हम आए थे, कहाँ गए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बोले ब्रेक इवन पॉइंट, यस। जब तुम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया था, याद है, डायरेक्ट वैल्यू टोटल फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो किया था, तो यहाँ से भी आ रहा है ना एक पीवी रेशियो इक्वल्स टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू, ये भी तो आ रहा है ना, देखो आगे नहीं, करेक्ट। कंसेप्ट क्या, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन, तो टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन ही तो था, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, ये भी तो सेम कंसेप्ट है। देखो मार्जिनल सेफ्टी जैसे तुम किया, कहाँ गए पीवी रेशियो, ये जो किया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट क्या था, इट इज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस था, बाय एमओएस, तो सेम तो इससे बीईपी से भी होगा, तो क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी सेल्स, हाँ कि नहीं। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या था, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बीईपी, मीनिंग तो दोनों का ही सेम है, या प्रॉफिट बाय एमओएस हुआ, बिकॉज एमओएस का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय एमओएस से, ब्रेक इवन से कंट्रीब्यूशन, अल्टीमेटली कंसेप्ट यही है दोनों में, हाँ कि नहीं। कंट्रीब्यूशन बाय सेल, कंट्रीब्यूशन बाय सेल, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का नाम क्या, प्रॉफिट दे दिया, डिवाइडेड बाय किसका था कंट्रीब्यूशन, एमओएस का था। यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन नाम के टोटल फिक्स कॉस्ट दे दिया, किसका था, ब्रेक इवन सेल का था, है तो कंट्रीब्यूशन ही, उसमें प्रॉफिट था एमओएस का, इसमें सर फिक्स कॉस्ट में हाँ, आपका बीपी से सर, बिकॉज एमओएस में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू प्रॉफिट, तो क्या होगा प्रॉफिट बाय एमओएस, या कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, जो भी बोलो, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस डिवाइड बाय एमओएस। अब ब्रेक इवन सेल में क्या है, जो कंट्रीब्यूशन वही फिक्स कॉस्ट होता है, तो फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल, तो यहाँ क्या कंट्रीब्यूशन का बदले टोटल फिक्स कॉस्ट बाय बीईपी सेल, ठीक है। मल्टीपल तरीका से तुम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, तभी तो बीपी में नहीं लाते, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बीपी सेल्स, ठीक है। ठीक है। मेन कंसेप्ट तुम्हारा ये है और ये है, ये दो, ये जो है 4 और 5 ही उसी का ही पार्ट है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल फंडा है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में नॉर्मल सेल नहीं दिया हुआ, ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट डिवाइड बाय एमओएस करो, बिकॉज हमको पता है प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस, प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमओएस, तो बस, तो कंट्रीब्यूशन बाय एमओएस करो, आ गया तुम्हारा पीवी रेशियो। यहाँ पे ये पता है
कि सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू contribution of BEP sales. टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बीईपी। तो क्या करेंगे, टीएफसी बाई बीईपी से खत्म। अभी टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे करते होंगे हम लोग, बीईपी का क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ कि नहीं, खत्म। या फिर अगर बीईपी सेल्स का वैल्यू पता है, बीईपी सेल्स का वैल्यू पता है इनटू पीवी रेशियो, ऐसा करके हम किए होंगे, करेक्ट। बहुत सारा कंसेप्ट सीख लेना, कंफ्यूज हो रहा होगा कुछ नहीं, एक बार जाके नोट्स देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समरी कर लेंगे सर। समरी कुछ नहीं, समरी तो ऑलरेडी लिखा दिया, इसको बस एक जगह तुमको समरी कर लेना कंसेप्ट के साथ, सीखो। ठीक है। एक तो कंसेप्ट के साथ एक ओनली एक जगह तुम्हारा कि डिफरेंट पीवी रेशियो कितना सारा तरीका है, जैसे कि हम कंट्रीब्यूशन इतना सारा तरीका है, फिर से हम अभी तक जो करा है एक बार रिवाइज कर लेते सो तुम लोग को ईजी लगे। और कुछ छोटा के नहीं हम पहले देख लेते हैं, अभी भी है एक टॉपिक पर यहाँ तक समझ लेते हैं, कुछ छोटा तो नहीं ना। यहाँ तक तो ठीक है। अब टारगेट सेल्स करेंगे, तो अभी तक जो हम लोग सीखे एक बार के लिए क्विक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। टाइम देखो तो 10। ठीक है, आधा घंटे। विकास सिंह एंड रूम की समझ में आया कुछ? विकास, हाँ सर। कोई डाउट? कोई डाउट? घर में जाके इसको और एक बार करना है, इसको हम कोशिश करेंगे अपलोड कर देने का वीडियो को, ठीक है। दो वीडियो, लास्ट क्लास का जो लास्ट क्लास जो लेक्चर है ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिनल सेफ्टी का, वो करना डिटेल में कराया है। आज थोड़ा फास्ट गए बिकॉज ऑलरेडी लास्ट क्लास में लोग कवर कर चुके थे बोलकर, ठीक है। तो दोनों मिला के एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है तुम्हारा कंप्लीट होगा। तो बेसिकली आज का क्लास में लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, मार्जिनल कॉस्टिंग से। मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है, तो हम बोला मार्जिनल कॉस्ट मतलब वो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट एक्स्ट्रा, ठीक है। दैट मीन्स क्या, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम लोग क्या किए फिर मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक में प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, फिर हम क्या बोले कि सेल्स, सबसे पहले सेल्स से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज माय कंट्रीब्यूशन। समटाइम्स दैट कंट्रीब्यूशन कैन बी नेगेटिव, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आता है तब तक ये क्या करता है, हेल्प करता है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में। तो सो प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना चाहिए। सो पूरा रिकवर कर लिए तो प्रॉफिट, पार्टली रिकवर किया तो जो पार्टली अनरिकवर हो वो तुम्हारा लॉस, करेक्ट। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ गया तो अलार्मिंग सिचुएशन, डेंजर सिचुएशन, बिकॉज मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे, तो इट इज बेटर टू शट डाउन, स्टॉप प्रोडक्शन, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट बचेगा। वहाँ पे क्वेश्चन आता है यहाँ से कि बताओ कौन सा पॉइंट में शट डाउन कर दें, कहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहिए, तो यहाँ पे ये एनालिसिस करके बताना, तो याद रखना जब तक पॉजिटिव है तब तक वेल एंड गुड, जब नेगेटिव आ गया तब तुम्हारा डेंजर सिचुएशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं, ओके ना। फिर हम लोग इसी चीज़ को लेकर देखा कि सर कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका क्या है, तो बहुत सारा तरीका भी हम लोग देखे। एक तो सर कंट्रीब्यूशन क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या था सर, उल्टा भी तो चल सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट के कंट्रीब्यूशन उल्टा भी तो है क्या, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू व्हाट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन का रोल क्या है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना प्लस बाद बाकी प्रॉफिट है, तो कंट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट। बट अगर ऐसा लॉस हो तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। तो यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन का नॉर्मल क्या है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बट और अगर बैक कैलकुलेशन करना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जैसे कि यहाँ पे देखा 10,000 फिक्स कॉस्ट था, प्रॉफिट था 5,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, प्रॉफिट से अमाउंट से ज़्यादा होगा, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज मोर देन फिक्स कॉस्ट, कितना, प्रॉफिट वाला अमाउंट, तो उतना से ऐड हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। अगेन अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन मेरा कम था, कितना से कम था, लॉस वाला अमाउंट से कम था, तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लॉस होगा तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, ठीक है। तो सर प्रॉफिट अगर निकालना है क्वेश्चन में तो क्या करेगा, सिंपल है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो तुम, लॉस भी क्या, कंट्रीब्यूशन से माइनस को फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो तुम, लॉस, ठीक है। अगर फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या तरीका क्या है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका यहीं पे हम ऐड करते हुए 2-3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखें। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है सर, कंट्रीब्यूशन से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देते तो आता है फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का बीच का गैप है फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अगर लॉस है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो प्रॉफिट है तो माइनस करते हैं, लॉस है तो ऐड हो जाएगा, मतलब फिक्स कॉस्ट उतना से ज़्यादा था भाई, ठीक है, ओके।
और भी देखो 3-4 पॉइंट लो फिक्स कॉस्ट से सीखा है। अगर तुमको ना हो यहाँ पे, ये तो था कंट्रीब्यूशन के ऊपर, आज फिक्स कॉस्ट के ऊपर एक तो हम लोग देखा फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट अगर निकालना है, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस, अगर लॉस हुआ तो। ये तो एक तरीका है, ठीक है, ये तो एक तरीका है। और भी बहुत सारे तरीका भी हम लोग सीखे। सोचो थिंक और क्या, कहाँ कहाँ से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। पीएफसी का कंट्रीब्यूशन वो किए थे सर, कंट्रीब्यूशन इनटू सर सोचो सोचो, बीपी से पीपी सेल का एक फॉर्मूला था ना, टोटल फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। ठीक है। तो इफ दैट इज, और एक फॉर्मूला है कि सर हमको पता है कि सिंस बीपी सेल्स इक्वल्स टू क्या था, पीएफसी बाय टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो, ठीक है, डायरेक्ट अगर था। तो यहाँ से अगर टोटल फिक्स कॉस्ट हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, बीपी सेल इंटू पीवी रेशियो। इसका मीनिंग क्या है भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब बीपी सेल का कंट्रीब्यूशन, हाँ कि नहीं, दैट इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बीपी सेल्स। एक पीवी रेशियो भी कर सकते हैं या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी कर सकते हैं। ये अगर वैल्यू है तो, ये अगर बीपी सेल का वैल्यू है तो ये, इसको अगर यूनिट से भी कर सकते तो क्या होगा, इसका और एक फॉर्मूला क्या था, और देखे क्या थे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किए थे, तो नंबर में आया था बीपी सेल, ये बीपी ये यूनिट्स में आया था, ये रुपीस में, राइट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आके तुम्हारे साथ इसका मतलब वो क्या करना होगा, और बीपी ये यूनिट्स में अगर आया तो इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसे भी तो निकाल सकते टोटल फिक्स कॉस्ट। कंसेप्ट में फोकस है, टोटल फिक्स होता है क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट, तो वही किया, ठीक है। ये उस टाइम करते समझ में आती इसलिए हम बाद में करवाए, ठीक है। तो नॉर्मली है तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट या टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस लॉस, बट अगर तुम बैक कैलकुलेशन करके क्वेश्चन में करने पड़े बिकॉज डेटा इज नॉट गिवन, तो तुम क्या करने, पीवी रेशियो दिया हुआ, ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू पता है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तुमको पता है टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। उल्टा अब पीवी रेशियो नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो तुम एक बीपी यूनिट है इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दो, तो वहां से भी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, फिक्स कॉस्ट का कवर हो गया ना सब फिक्स कॉस्ट, और तो कोई तरीका है नहीं, देखो क्या, ठीक है। फिर हम लोग पीवी रेशियो में स्टार्ट किया। पीवी रेशियो क्या था, हम लोग बोले कि पीवी रेशियो क्या है, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जो है सेल का कितना परसेंट है, ठीक है, वही है तुम्हारा पीवी रेशियो। जैसे कि हम सेल 100 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, कंट्रीब्यूशन 40, दैट इज कितना, वो 40% ऑफ सेल। तो कैसे निकालना है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, ठीक है, दैट इज योर पीवी रेशियो। अब तुम्हारा क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया हुआ है, सेल दिया हुआ, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, सेल्स भी निकाल सकते हैं। तो सपोज तुम्हारा क्वेश्चन है पीवी रेशियो दिया हो, तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, हाँ कि नहीं। तो अगर सेल्स निकालना है तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, सॉरी कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो, ठीक है। उसके बाद पीवी रेशियो को और एक फॉर्मूला हम लोग देखे कहाँ पे, यहाँ पे था। पीवी रेशियो अगर नॉर्मली अगर वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो वेरिएबल कॉस्ट 40 होगा, 40 है तो 60 होगा, ये तो हम लोग देखे ही थे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा था चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल, 2 साल का डेटा मल्टीपल एक डेटा दिया तो कोई भी 2 साल का तुम प्रॉफिट का डिफरेंस ले लो, चेंज इन सेल इंटू 100 कर तो आ जाएगा। तो यहाँ पे पीवी रेशियो का 4 फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, ठीक है। इसी का ही और तोड़े थे क्या ब्रेक करके कि सर कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 का, ये तो नॉर्मल सेल से आ रहा है, एक तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल से भी निकाल सकते हैं क्या, प्रॉफिट बाय एमओएस, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल में प्रॉफिट मतलब क्या था, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज एमओएस सेल्स का वैल्यू इनटू पीवी रेशियो था। तो दैट मींस सर हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं कैसे, प्रॉफिट बाय एमओएस सेल। दूसरा अगेन कंट्रीब्यूशन हम लोग ब्रेक इवन सेल जब देखे थे क्या था कि ब्रेक इवन सेल्स में जब हम लोग किए थे वहां पे देखे थे सर कि टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू था टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है।
तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी सेल्स करने से ये मेरा आ जाएगा पीवी रेशियो वैल्यू। और सर 100 माइनस परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। और एक होता है तुम्हारा 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, और एक चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, है कि नहीं? ये भी क्या था, ये जो टीएफसी था क्या था, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट ही तो था, है तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स ही हो रहा है, ठीक है। अगेन उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट अचीव किए, क्या किए थे ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट जो है सेल जो है इट इज इक्वल टू माई टोटल फिक्स कॉस्ट। हम लोग कैलकुलेट भी करके देखे थे सर। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, दैट मीन्स अगर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करें टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू में चाहिए तो उस यूनिट को तुम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट एकदम वैल्यू में चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है कि नहीं। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड, बिकॉज ऐसे ये मेन फॉर्मूला था कि हमको निकालना क्या है टोटल कंट्रीब्यूशन। तो तरीका क्या है, एक यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दूसरा सेल्स वैल्यू इंटू पीवी रेशियो। तो इस तरह से भी तो हम क्या बीपी से निकाल सकते हैं कि दैट मीन्स टीएफसी बाय ब्रेक, टीएफसी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पीवी रेशियो निकालने का फिर तरीका देखे थे, टीएफसी बाय बीपी सेल्स बोल के हम लोग किए थे उल्टा, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में क्या बोले, एक्सेस सेल ओवर ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट से तुम एक्स्ट्रा जो सेल किया वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। और हम लोग देखे कि इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स जो कंट्रीब्यूशन आता है वही मेरा प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। दैट मीन्स सर अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हमको बोले तो क्या तरीका है, क्वांटिटी निकालने का है, तो क्या करेंगे टोटल सेल से बीपी सेल्स माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा अगर क्वांटिटी निकालने का दूसरा तरीका क्या है सर, हमको पता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू हम क्या किए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी तो किए, बिकॉज प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, जस्ट सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एक साथ हम बहुत सारा चीज़ समझा दी, कन्फ्यूज होता है, आराम से घर में देखना सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा क्या है, वैल्यू कैसे निकाल लें किसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो वैल्यू दो तरीका, टोटल सेल्स का वैल्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू। दूसरा तरीका क्या है, हमको अगर प्रॉफिट निकालना है तो एक काम, क्वांटिटी पता है उससे सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू निकल जाएगा, क्वांटिटी पता है सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई। तीसरा क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का वैल्यू इनटू पीवी रेशियो था। तो क्या करेंगे हम, अगर हमको वैल्यू चाहिए तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, है कि नहीं, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो हो गया। तो आज का क्लास में हम लोग यहीं तक सीखे हैं। इफ यू वांट टू कंटिन्यू तो हम टारगेट सेल्स भी कराएंगे, तो बोलो है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हाँ बाकी से पूछिए सर क्या होगा। ओके लेट्स कंटिन्यू। तो अभी क्या है, अब जो एक्स्ट्रा जो तुम्हारा सीए का मैट में जो है उसको हम लोग कवर करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का। वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया कैश ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। क्या वर्ड यूज़ किया है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट, कैश बीईपी, सिंपल चीज़ है। तुम नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक इवन पॉइंट के टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट का जगह हम क्या करेंगे, कैश फिक्स कॉस्ट ले लेंगे, बस खत्म, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट में जैसे डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ फिक्स कॉस्ट, बट ये क्या है, नॉन कॉस्ट है, अच्छा नॉन कैश, नॉन कैश है ना। तो जो कैश वाला एक्सपेंडिचर होता है जिसमें कैश इन्वॉल्व है उसको लेना है, तो कैश एक्सपेंडिचर, तो कैश फिक्स कॉस्ट, ठीक है, कैश फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट में जो पोर्शन आपका कैश कैश होगा। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इट इज एक्सक्लूड करना है तुमको नॉन कैश को, नॉन कैश फिक्स कॉस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, या फिर कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग है, नहीं किया, लाइबिलिटी बना हुआ है, खर्चा नहीं किया, तुम क्या है नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, बेटा कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से आ जाएगा कैश ब्रेक इवन पॉइंट, खत्म, ठीक है। इस बार क्या बताए, अब आ जाओ तुम, जैसे कि यहाँ पे देखो डिप्रिसिएशन इंक्लूड था ना, यहाँ पे हम बोल रहे थे, बस हटा के कर दिया, ठीक है। अब मल्टी प्रोडक्ट वाला एग्जाम्पल दे करा दे क्या, एग्जाम्पल दे देते, ठीक है। दिस एग्जाम्पल,
सपोज टोटल फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा कंपनी का 60 लाख, विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन 20 लाख, ठीक है। सेलिंग प्राइस है 1000 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है 600 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 400। तो कैलकुलेट कैश ब्रेक इवन पॉइंट, तो कैश बीईपी, तो क्या होगा टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो क्या होगा 40 लाख डायरेक्ट कर दे रहे हम, 40 लाख डिवाइडेड बाय 400, कितना कपड़ा कितना है 40,000, 40,000 रुपये सर चार एक होगा, फोर है ना सर, 10,000 होगा सर, फोर तो ओ सॉरी 4 भी कट गया ना, हाँ, सॉरी हाँ। 10,000। 10,000 तो 10,000 यूनिट ये रहा तुम्हारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कैश फिक्स कॉस्ट की रिकवर करने के लिए इतना तो सेल करना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन तो ऐसे भी लगता वैसे भी लगता, ठीक है, नॉन कैश है खत्म। अब आए थे हम लोग नेक्स्ट पेज में, मल्टी प्रोडक्ट। मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट बीईपी एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली एक क्वेश्चन में तुम्हारा क्या है ना 2-3 प्रोडक्ट दे देगा, तो उसमें बोला अलग अलग प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मैथ्स ये वाला टॉपिक हम व्हाट्सएप में भेजो, पहले उसको वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस हम लोग देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे आईसीआई का मैथ में जो एग्जांपल है, आईसीआई स्टडी मैथ में जो एग्जांपल है, पेज नंबर 14.15, मैं भेज दिया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, तो वहाँ पे क्या है, सपोज 2 प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, एक प्रोडक्ट जे, ठीक है, एक प्रोडक्ट के। पहले हम ऐसा करते हैं ना कि प्रोडक्ट जे है, ये है प्रोडक्ट के, ओके। तो प्रोडक्ट जे का सेलिंग प्राइस कितना है, क्वेश्चंस में देखो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट जे का 40 रुपये, ओके। एंड प्रोडक्ट के का सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपये, ओके। सेलिंग प्राइस नहीं, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही दे दिया, सॉरी सेलिंग प्राइस की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही दे दिया हूँ। एक का 40 रुपया है, दूसरा का तुम्हारा 20 रुपया है, ओके फाइन। अब नाउ यहाँ पे तुम्हारा एक सेल्स मिक्स दे दिया, और जो मेरा जो टोटल सेल्स है उसमें अगर 4 अगर हम जे बेचे होंगे तो 3 हम के बेचे होंगे, दैट इज़ 4:3, 4:3 है, ठीक है। अब मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स कॉस्ट कंपनी का पूरा कितना है 6,06,000 है, ठीक है। 6,06,000, 6,16,000 सॉरी 6,16,000 है। पर मंथ बोले तो एनुअल बोले जो भी है, हमको पर मंथ का करे तो पर मंथ का बेसिस में भी कर सकते हैं कि बात है, पर मंथ का, ये पर मंथ है, ओके। अब ये जो फिक्स कॉस्ट है ये तो है दोनों प्रोडक्ट का मिला के, फॉर बोथ प्रोडक्ट, फॉर कंपनी, हाँ कि नहीं। तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे भाई इसका मतलब, अब सबसे पहले इसमें देखो एक ब्रेक इवन पॉइंट प्रोडक्ट वाइज निकालेंगे कैसे हम, तो 6,16,000 को कैसे कैसे ब्रेक करें हम, 2 रास्ते हैं। 6,16,000 को हम प्रोपोर्शनेट करके करें, तो यहाँ पे सबसे पहले बोलेगा आप क्या, तुम कंट्रीब्यूशन निकालो, एक कॉमन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो वेटेड एवरेज करके, वेटेड एवरेज कर लेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल कैलकुलेट कंपोजिट, मतलब दोनों को कंबाइन करके कंपोजिट बीईपी, ठीक है। उससे पहले हमको चाहिए कंपोजिट बीईपी, उससे पहले हमको चाहिए होगा क्या, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब बेसिकली वेटेड एवरेज क्या होगा, बोलो वेटेड एवरेज अगर करेंगे तो 40 इंटू 4/7, करेक्ट, ये होता है वेटेड एवरेज, प्लस 20 इंटू 3/7। तो अगर वेटेड एवरेज करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 31.43,
रुपीज़ पर यूनिट। ये आ रहा है मेरा आंसर कंट्रीब्यूशन कर पर यूनिट कंपोजिट कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग फर्स्ट क्या कैलकुलेट किए, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन, जस्ट वेटेड एवरेज। ठीक है, 40 था इंटू 4/7, 20 था 20 इंटू 3/7, तो मेरा आ गया 31.43। अब हम निकालेंगे क्या, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। दोनों को मिलाकर ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, एक अलग अलग तो निकाल नहीं सकते। तो कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करें किसमें, यूनिट्स में। यूनिट्स में कैलकुलेट किया कैसे होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट कॉमन, दैट इज जो कि ना कॉमन फिक्स कॉस्ट है दोनों प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय ये जो कंपोजिट या फिर कंबाइन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। गलती से दोनों को कंट्रीब्यूशन को 40 + 20 60 मत कर दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 6,16,000 डिवाइडेड बाय 31.43 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आता है 19,600 यूनिट्स। ये रहा तुम्हारा कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट आया। ठीक है, कुछ नहीं किया, कॉमन जो मेरा फिक्स कॉस्ट था डिवाइड कर दिए कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आ गया। अब वो निकालना क्या है बेसिकली, अब प्रोडक्ट वाइज तोड़ना है, दैट इज 19,600 को ब्रेक करना है। ये जो 19,006 को ब्रेक करना है प्रोडक्ट वाइज, तो इसमें से भाई प्रोडक्ट जे का कितना एंड प्रोडक्ट के का कितना, सिंपल। तो बोला था ना जो भी सेल होगा उसका 4 इसका है तो 3 उसका है, तो 19,600 में 4/7 और 19,600 में 3/7 खत्म। तो 4/7 करने से कितना आता है 11,200 यूनिट आता है। ऐसा कितना आता है 8,400 हो गया, हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, तो फंडा क्या है, बस वही है, एक पेज का ही था। फंडा क्या आता है यहाँ पे कि सिंस यहाँ पे फिक्स कॉस्ट मेरा कॉमन है तो एक का कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करने से तो होगा नहीं सर, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो इसलिए हमको एक कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने पड़ेगा, जो कि ना एक वेटेड एवरेज है। सिंपली वेट इन 40 इंटू वेट फैक्टर 4/7 प्लस 20 इंटू वेट फैक्टर 3/7 किया। अब सर एक कंबाइन ब्रेक इवन पॉइंट दोनों का निकालना है, जो हुआ कॉमन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड कंपोजिट कंट्रीब्यूशन, तो आगे कंबाइन ब्रेक इवन पॉइंट। अब उसको प्रोडक्ट वाइज तोड़ने के लिए जस्ट उस रेशियो से तोड़ दो, 4/7 3/7 खत्म। ये रहा तुम्हारा प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट था ब्रेक इवन पॉइंट का। ठीक है, अब तुम लोग का होमवर्क रहा तो मल्टी प्रोडक्ट बीपीवी हो गया। अब तुम लोग का जितना भी ब्रेक इवन पॉइंट से लेके एमओएस तक जो भी है उसको मार्जिनल सेफ्टी वगैरह सब देख के रहना है, एंजल इंसिडेंस तक। ओके, नेक्स्ट क्लास में टारगेट सेल्स क्वांटिटी निकालने के बाद सीवीपी एनालिसिस जो है डिसीजन मेकिंग का, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स वगैरह, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।